Hello dear students, today we are going to study play with patterns and this is the 10th chapter. So what are patterns? In everyday life we see many patterns. For example, we see barbed wires. You can see on your screen there is a wire. So it has some pattern. जो design होती है अलग अलग टाइप्स की उसको हम क्या कहते हैं? पैटर्न्स कहते हैं. देखिए यहाँ पे आपको जो वायर्स है वो किस एक पैटर्न में दिख रहा है ना. नेक्स्ट फिगर देखिए, ग्रिल्स ऑफ अ विंडो. जो विंडो पे ग्रिल्स लगी हैं वो भी एक पैटर्न में है. सो दीज आर ऑल पैटर्न्स. पैटर्न्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन. ओके, द नेक्स्ट इज अ स्नेक. यू कैन सी अ पैटर्न ऑन हिज बॉडी. स्नेक की बॉडी पे आप देख सकते हैं पैटर्न है. सो दीज आर द पैटर्न्स. Now look around you and list 3 things in which you can find some patterns. So you can find any 3 things around you which has some patterns and write their name. And draw some patterns which you have found around yourself. And you have to also draw them. Okay. First of all, find any 3 patterns around you. And after that, draw them. Next is, hello, I am Pallavi. I live in Jaipur. My city is known for clothes and block prints. I have looked at some of the block prints design made by my mother. So you can see on your screen that it is a block print. यहाँ पे एक block से print किया गया है. Block क्या होते हैं? It is a kind of a die you can see. Okay. सो उसमें डिजाइन बने होते हैं एंड उससे हम लोग प्रिंटिंग करते हैं. शी मेक्स दीज डिजाइन बाय यूजिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन. सो उसी ब्लॉक से उसने ये सारे डिजाइन को बार बार बनाया. सो वन डे आई गॉट होल्ड ऑफ द ब्लॉक एंड मेड अ ब्यूटिफुल डिजाइन. सो व्हाट इज द डिजाइन हियर? सो हियर इट इज अ डिजाइन. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. यहाँ पे एक ही ब्लॉक से अलग अलग टाइप के डिजाइन आप देख सकते हैं. ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा. जो यहाँ पे फिगर बना है, जो डिजाइन बनी है, वो एक ही ब्लॉक का यूज किया गया है, बट वो क्या है, उसमें अलग अलग डिजाइंस को बनाया गया है. सो यू विल सी दैट दीज डिजाइंस हैव बीन मेड बाय यूजिंग द सेम ब्लॉक इन डिफरेंट वेज. कैन यू सी अ पैटर्न इन वे विच ईच ब्लॉक इज रिपीटेड. सो आपको इसमें पैटर्न्स बन के दिख रहे हैं कि किस पैटर्न में ये ब्लॉक्स रिपीट हुए हैं, है ना. नाउ द नेक्स्ट इज पिक्चर्स इन अ पैटर्न. So some pictures are also drawn in a pattern. I have made some patterns of picture. I have used a rule for each pattern. देखिए यहाँ पे आपको कुछ बच्चों की पिक्चर्स दिख रही है ना. So the first 2 are the boys. After that it is a girl. So after that 2 boys 1 girl, 2 boys 1 girl. So इसमें क्या हुआ, एक पैटर्न बना. फर्स्ट 2 boys, after that 1 girl, फिर 2 boys आए, फिर 1 girl, फिर 2 boys आए, है ना. सो ये पैटर्न से बच्चे खड़े हैं यहाँ पे. द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज 1 गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज. सो देन इट इज रिपीटेड. सो इसी को आगे इन्होंने रिपीट कर दिया है. नाउ नेक्स्ट उसी के नीचे देखिए एरो वाला. एक एरो अप साइड है, एक एरो डाउन साइड है, फिर एक अप साइड है, फिर एक डाउन साइड है. सो इन दिस पैटर्न देयर इज 1 एरो अप एंड 1 डाउन. सो दिस इज रिपीटेड. सो दीज आर ऑल पैटर्न. सो पैटर्न्स एक तरह से रिपीट होते जाते हैं, उन्हीं को हम लोग पैटर्न्स कहते हैं. एक ही डिजाइन, एक ही ब्लॉक, बट दे कीप ऑन रिपीटिंग इन द सेम वे. ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस टाइम में गिवन बिलो आर सम पैटर्न्स. फिगर आउट द रूल फॉर ईच एंड कंटिन्यू द पैटर्न. सो द फर्स्ट वन में आपको देखिए पॉट दिख रहा है. फर्स्ट ब्लू है, फिर पिंक है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है, फिर क्या आएगा, ब्लू आएगा, फिर पिंक आएगा, फिर ब्लू आएगा. सो इस तरह से 1 by 1 हम लोग उसको भर देंगे. फिर सेकंड देखिए ए 2 बार लिखा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर क्या आएगा, 2 बार ए, फिर बी. सो ये क्या है, ये सब पैटर्न्स में लेटर्स लिखे गए हैं, है ना. सो हम वी हैव टू ट्राई टू फाइंड द वे द पैटर्न्स आर मेड और रिटन. ओके, सो उसी के बाद हम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. हमें सबसे पहले पैटर्न्स को ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह के पैटर्न पे ये फिगर या लेटर, अल्फाबेट या कोई भी नंबर भी है तो वो लिखा गया है ना. नेक्स्ट इज द नंबर पैटर्न. वी हैव मेड सम पैटर्न्स विद पिक्चर्स. वी कैन मेक पैटर्न्स विद नंबर्स टू. हम लोग नंबर्स के साथ भी पैटर्न्स को बना सकते हैं. लाइक
21, आफ्टर दैट 41, है ना। सो 21 एंड 41 में कितना गैप है देखिए, 20 का गैप हो रहा है। सो 21 के बाद 31 नहीं लिखा, फिर उसने 41 लिख दिया, फिर 41 के बाद 51 नहीं लिखा, फिर 61 लिख दिया, है ना। तो 61 के बाद 81 लिख दिया। सो इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। सो यू नो दैट द नेक्स्ट नंबर, डोंट यू, दिस इज द ग्रोइंग पैटर्न। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोइंग पैटर्न, बिकॉज नंबर्स आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट कैन गो ऑन एंड ऑन। सो लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दीज पैटर्न्स। सब देखिए, ए का फर्स्ट पार्ट 51 लिखा है, आफ्टर दैट 56 लिखा है। सो कितना गैप हुआ, गैप कैसे चाहिए हम लोग पता करेंगे, 56 से 51 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 52, 53, 54, 55, 56। सो 5 नंबर्स का गैप हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखिए 56 से 61 में कितने नंबर्स का गैप हो रहा है, 5 नंबर्स का भी इसमें भी गैप है। तो सब में क्या है, 5 नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो ये क्या हुआ, 5 नंबर्स का इंक्रीज हुआ, है ना, ग्रोइंग हुआ। सो 66 के बाद क्या आएगा, 5 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 71, है ना। 66 में 5 ऐड करिए, 67, 68, 69, 70 एंड 71। फिर 71 में 5 ऐड कर दीजिए, फिर आगे का आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग नंबर्स पैटर्न्स को देखते हैं। फिर सेकंड देखिए, 7 लिखा है, फिर डैश है, फिर 21 है। तो 7 के बाद क्या मिस हुआ, 14 मिस हुआ। 7 2 14 होता है, 14 के बाद 28, 21 आता है, फिर 28 आता है, फिर 35 आता है, फिर 35 के बाद क्या आएगा, 42 आएगा, है ना। सो इस तरह से हम लोग पैटर्न्स को देखेंगे कि वो किस मैनर में आगे बढ़ रहे हैं या डिक्रीज भी होते हैं कभी कभी, है ना। सो सबसे पहले हम लोग को पैटर्न्स फाइंड करना होता है कि नंबर्स या अल्फाबेट किस पैटर्न में लिखे हुए हैं। बी पार्ट इसका देखिए, लुक एट दीज ग्रोइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड टू ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। अब ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको सब में यही बताना है कि कितने नंबर्स इसमें ऐड करेंगे कि आगे वाला नंबर आएगा। अब देखिए 1 के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इट मीन्स कितना नंबर आगे बढ़ा, 2 नंबर आगे बढ़ा, 2 एंड 3, है ना। फिर 3 के बाद फिर देखिए क्या लिखा है, 6 लिखा है। तो 3 कब आएगा, 3 के बाद 6 कब आएगा, जब उसमें 2 ऐड करेंगे तभी तो आएगा, है ना। 4 5, आफ्टर दैट 6। सो उसमें 3 नंबर ऐड किया, 4 5 6। फिर देखिए 6 के बाद 10 कब आएगा, गिनिए, 7 8 9 10। सो उसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हुआ, एक एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ऐड करने में। फिर 10 के बाद 4 ऐड किया था यहां तक, फिर 10 के बाद 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 के बाद 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नंबर्स का हम लोग पैटर्न्स फॉलो करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स या अल्फाबेट किस पैटर्न में लिखे गए हैं, है ना। सो आई होप you all have understood. That's all for today. Now write all the classwork given to you in your maths copy neatly and correctly. Thank you, students.